तो फाइनली बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो जितना भी कंफ्यूजन था पूरा का पूरा कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो चुका है, क्योंकि कल आपका अंग्रेजी विषय का जो आपकी कक्षा 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है पूरे 6 के 6 विषय का ब्लूप्रिंट आ चुका है। अब आपके सामने पूरा क्लियर हो चुका है, पूरा क्लियरिफाई हो चुका है कि आपको अंग्रेजी में क्या कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। पूरा ब्लूप्रिंट पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर आपका आ चुका है। कक्षा 10वीं की सामान्य अंग्रेजी मतलब जो हिंदी मीडियम वाले जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे सामान्य अंग्रेजी से पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जर्नल है ना, जर्नल इंग्लिश है ना, जर्नल इंग्लिश। सामान्य अंग्रेजी का नया ब्लूप्रिंट और ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल फाइनल है। अब वार्षिक परीक्षा तक ब्लूप्रिंट बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है ना। नया ब्लूप्रिंट है ना, और एग्जाम 2021 है ना, और कौन कौन सा पाठ्यक्रम कम हुआ ये भी मैं बताऊंगा। और आपका है ना अंग्रेजी का पूरा ब्लूप्रिंट देखिए दोस्तों, आपका जो यहाँ पर ब्लूप्रिंट आया था वो ब्लूप्रिंट में यहाँ पर इस प्रकार से बिल्कुल 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कर दिया था कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ना क्या और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने ब्लूप्रिंट को बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सीक्वेंस से यहाँ पर मैंने जमा दिया हूँ, ताकि आप यदि 3 दिन भी अंग्रेजी पढ़ लोगे तो आराम से 100 में से 80 नंबर तो कम से कम ला ही लोगे, सिर्फ 3 दिन अंग्रेजी पढ़ के। और ढंग से पढ़ लिए 100 में से 100 नंबर आपके अंग्रेजी में आ ही जाएंगे। क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है ना। आपको जाना है यहाँ पर और आप मेहनत इस दिशा में भागे जा रहे हो। मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत भी करना पड़ेगा और काम करने का तरीका भी सही होना चाहिए, आपकी दिशा भी सही होनी चाहिए। मतलब सही जगह पर हथौड़ा पटकोगे तभी खीला अंदर जाएगा। आ रहा है ना समझ में? तो तुमने खीला यहाँ रख दिया और तुम यहाँ पटके जा रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो। मतलब यहाँ पर ये है कि परीक्षा में अपन को टॉप करना है, परीक्षा में हमको मेहनत भी कम करना है और हमको टॉपर भी बनना है। तो आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है। जो परीक्षा में आपका आ रहा है, जो परीक्षा में आपका पूछा जा रहा है, आपको उसके हिसाब से ही और आपको उस पैटर्न पर यहाँ पर क्या करना है, तैयारी करना है। उस पैटर्न पर ही क्या करना है, तैयारी करना है। क्लियर है? जो परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो कक्षा 10वीं की सामान्य अंग्रेजी का नया ब्लूप्रिंट है ना। अब देखिए मैंने पूरा सीक्वेंस से जमाया हूं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले एक चीज जो पेपर में बिल्कुल आना ही है और आना ही है, उस चीज का नाम है आपका एसे या निबंध। अंग्रेजी का निबंध ये आएगा आपका 7 नंबर का। अब अंग्रेजी में 7 नंबर चाहिए ना, बिल्कुल बंडर ऑफ साइंस का निबंध याद कर लो। एक ही निबंध बोलूंगा ओनली फॉर बंडर ऑफ साइंस। 20 साल से आ रहा है, इस साल भी आएगा बंडर ऑफ साइंस का निबंध तैयार कर लो। किसका निबंध तैयार कर लो? बंडर ऑफ साइंस का निबंध तैयार कर लो। आप बंडर ऑफ साइंस का निबंध तैयार कर लो, आपके 7 नंबर बिल्कुल पक गए। निबंध याद करोगे गूगल, निबंध तो आपका गाइड से आपने याद कर लिए, गूगल से और साइंस के जो कोटेशन होते हैं वो डाउनलोड कर लो। ब्यूटी ऑफ साइंस है ना, जो कोटेशन होता है ना, कहानी टाइप के है ना कोटेशन है ना, वो याद कर लो। उसको पेपर में बिल्कुल ब्लैक पेन से लिख करके आना, चेक करने वाला खुश हो जाएगा कि यार लड़के ने निबंध भी लिखा है और कोटेशन भी लिखा है। 7 में से 7 नंबर देगा, 100 में से 7 नंबर पक गए। ढेर बच्चे अंग्रेजी में फेल होते हैं। अरे अंग्रेजी में फेल होने का जरूरत ही नहीं है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करो, दिमाग लगा के तैयारी करो, सही चीज याद करो, आराम से बिल्कुल पास हो जाओगे। आ रहा है ना समझ में? कुछ नहीं करना है, निबंध याद करना है। निबंध कितने नंबर का आ रहा है? 7 नंबर के आ रहा है। ये तुम्हारे 7 नंबर बन गए, कोई दिक्कत? 7 नंबर सब ले सकते हैं। यहाँ जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे आप सब लोग कितने नंबर ले लोगे? 7 नंबर आपके पक गए, बिल्कुल कंफर्म है। इसको लिखना, इसकी फोटो कॉपी करवाना पूरा और 10 जगह चिपका देना। वार्षिक परीक्षा तक ये काम आएगा। रफ अप में मत लिख लेना, भूल जाओगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला है ना। देखो अगला है यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, लेटर और एप्लीकेशन। यहां पर मैंने लेटर ओब्लिक एप्लीकेशन लगवाया है। उसका मतलब ये है लेटर और एप्लीकेशन अलग अलग नहीं आएंगे, बल्कि एक ही क्वेश्चन रहेगा। मुख्य क्वेश्चन रहेगा आपका लेटर का और अथवा वाला क्वेश्चन रहेगा एप्लीकेशन का। या तो लेटर करना है या एप्लीकेशन करना है। तो मेरा तरीका क्या था कि मेरा तरीका ये था कि मैंने लेटर कुछ याद नहीं करो, एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन तैयार कर लिए। कितनी एप्लीकेशन तैयार कर लिए? 6-7, 5-6-7 है ना। जो कमजोर बच्चे हैं वो लोग 5 एप्लीकेशन तैयार करना ही है, और जो तेज बच्चे उनको कम से कम 7 एप्लीकेशन तैयार करना ही है। और एप्लीकेशन हमेशा नए पेज से लिखी जाती है। मैंने 6 एप्लीकेशन लिखवा चुका हूँ। और गाइड की एप्लीकेशन छोटी छोटी सी, मैंने यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड में लिखवाया था एप्लीकेशन, वो मैंने बहुत बड़ी बड़ी लिखवाया था। गाइड की एप्लीकेशन लिख करके आओगे तो कितने नंबर मिलेंगे? 4-5 नंबर मिलेंगे। और मैंने जो एप्लीकेशन लिखवाया अगर वो लिख करके आओगे तो बिल्कुल कितने नंबर मिलेंगे तुमको? 6 में
से 6 नंबर मिलेंगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, वो एप्लीकेशन है ना। तो एप्लीकेशन तैयार करना है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन कौन सी है लिख लो। अभी 3 डे स्लिप की एप्लीकेशन तैयार करना है, लिख लो, ऐसे वंडर ऑफ साइंस एप्लीकेशन 3 डे स्लिप की। दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तीसरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगला बुक बैंक, लिखो अगली बुक बैंक। और कौन सी लिखवाया था मैंने? ब्रदर मैरिज, ब्रदर मैरिज, सेक्शन चेंज, सेक्शन चेंज की एप्लीकेशन। इतनी एप्लीकेशन तैयार कर लो, तुम्हारे 6 नंबर पक गए। देखो अब मैंने शुरू में निबंध इसलिए लिखा, सुनो, आंसर क्वेश्चन पहले याद मत करो, आंसर क्वेश्चन पहले याद मत करो, क्योंकि आंसर क्वेश्चन की गारंटी नहीं है आ रहा फंस रहा नहीं फंस रहा। पहले जो चीज़ बिल्कुल फंसना बिल्कुल फुल गारंटी है, निबंध आना तय है, इसलिए सबसे पहले निबंध ही तैयार करना है। इस सीक्वेंस में ही आपको अंग्रेजी की तैयारी करना है, इसी सीक्वेंस में तैयारी करना है। सबसे पहले निबंध आएगा, पहले निबंध ही तैयार करना, फिर निबंध जब तैयार करके हो जाएगा उसके बाद क्या तैयार करना है? एप्लीकेशन, 6 नंबर की एप्लीकेशन आएगी। और सुनो सबसे पहले कौन सी तैयार करना है? मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन, एक तरफ से लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले 3 डे स्लिप की एप्लीकेशन डालो, सन 2016-18 में आई है, लिखो 3 डे स्लिप की एप्लीकेशन तैयार करना है। 3 डे स्लिप की एप्लीकेशन है ना, सन डाल लो 2000 कितने में आई है? 2016 और उसमें 18 में आई है। अगली एप्लीकेशन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है वो लिखो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, डालो हेडिंग IMP, सन 2011, 12, 15, 17, 19, 20 सन भी डालो उसमें। कौन सी? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन या है ना, या ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन अच्छे से तैयार करना। और एप्लीकेशन को कम से कम बता रहा हूँ 3-3, 10-10 बार लिख के याद करना। और सीक्वेंस देखना बिल्कुल, कहीं फिर मैं चेक भी करना, कहीं मैं कोमा लगाना भूल तो नहीं गया, कहीं मैं कैपिटल लेटर लिखना भूल तो नहीं गया, पूरे बिल्कुल सही तरीके से तैयारी करना है। अगली एप्लीकेशन तुम्हारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लिखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट तैयार करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगली एप्लीकेशन तुम्हारी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, लिख लो IMP एप्लीकेशन लिखवा रहा हूँ मैं ना, वो सन 2009 में आया है, 14 और 15 है ना। अगला लिख लो है ना बुक बैंक की एप्लीकेशन, सन अभी लिखो बस, लोग इतनी तैयार करना ही है, सन मत देखो, इतनी तैयार करना ही है ना। बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक वाली एप्लीकेशन, बुक बैंक की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगला लिखो फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन, फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन, ये क्रम से तैयार करना है। फिर इतनी तैयार करके हो जाती है तो 2 और तैयार करना है। कौन सी? ब्रदर मैरिज, ब्रदर मैरिज की एप्लीकेशन, ब्रदर मैरिज की एप्लीकेशन लिख लो है ना, ब्रदर मैरिज की एप्लीकेशन। और अगले यहाँ पर लिखो सेक्शन चेंज की एप्लीकेशन, सेक्शन चेंज की एप्लीकेशन इतनी तैयार करना ही है। एप्लीकेशन नए पैसे लिखी जाती है। कितने नंबर ले ली तुमने? 7 और 6 कितने नंबर मिल गए तुमको? कितने मिल गए? 13 नंबर की तुम्हारी तैयारी होगी तैयारी। अब इसके बाद सुनो, देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोस। अब कई बच्चों को ये नहीं पता प्रोस क्या होता है, सही में नहीं पता ना, तो पूछो, जो नहीं पता पूछो। वार्षिक परीक्षा अब भिड़ जाओ तैयारी करने के लिए। मैं बता रहा हूँ तुमको, कम से कम मेहनत में तुमको अच्छे से अच्छा पर्सन बनेगा तुम्हारा, कम से कम मेहनत में, है ना। प्रोस, प्रोस का मतलब क्या होता है? आपकी अंग्रेजी की जो बुक है, किताब देखियो, अंग्रेजी की किताब में आपको 2 प्रकार के पाठ मिलते हैं। पहले पाठ मिलते हैं आपको कविता वाले, पोएम वाले पाठ होते हैं। जो पोएम वाले पाठ होते हैं उनको अपन बोलते हैं पोएम। और जो कहानी वाले पाठ होते हैं ना, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन जैसे कि हो गया कहानी वाले पाठ, उन कहानी वाले पाठ को हम प्रोस बोलते हैं। कहानी वाले पाठ को हम क्या बोलते हैं? प्रोस बोलते हैं। तो कहानी वाले आपके जो पाठ है, जो प्रोस वाले आपके जो पाठ है ना, उससे आपको भैया 2 प्रश्न आएंगे। आंसर क्वेश्चन याद करते हैं अपन, तो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। कहानी वाले पाठ, यहां लिख दो कहानी वाले पाठ, बाजू में डाल दो हेडिंग, कहानी वाले पाठ है। जे कौन से पाठ है? कहानी वाले पाठ, कल को भूल जाओगे नहीं तो। कहानी वाले पाठ, इसके 2 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे आपके? 2 प्रश्न आएंगे। और हर एक प्रश्न 3-3 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न कितने कितने नंबर का रहेगा? अब एक प्रश्न आपका 3 नंबर का, तो 2 प्रश्न आपके कितने नंबर के हो गए? 3 दूनी 6 नंबर के। 6 नंबर के आपको जो प्रश्न है वो कैसे आ रहा है? कहानी वाले आपके जो पाठ है उससे मात्र आपके 6 नंबर क्वेश्चन आएंगे। देखो इतने सारे 18-20 पाठ याद करना पड़ेगा, और कितने नंबर के रहेंगे आपके? 6 नंबर मिलेंगे आपको। इसलिए बोल रहा हूं मैं, पहले क्या तैयार करना? निबंध और एप्लीकेशन। उसके बाद फिर 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे? 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर?
इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द ड्रामा। ड्रामा वाला पार्ट कौन सा आपको मालूम है? आपकी अंग्रेजी की बुक में सिर्फ एक ही ड्रामा वाला पार्ट है, वो है लेसन 12 महाराणा प्रताप। लिखो लिखो अभी, ड्रामा वाला जो पार्ट है लेसन 12 महाराणा प्रताप, है ना, महाराणा प्रताप वाला जो आपका पार्ट है ना, उससे आप देखो। अब एक चीज समझो मेरी बात, नहीं अब तुम मेरी एक बात समझो, तुम मेरी एक बात ये सुनो कि तुम्हारे अंग्रेजी में 18 लेसन, तुमने 18 लेसन के इतने सारे आंसर क्वेश्चन तैयार करे और 6 नंबर, और जहां पर उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि एक ही पार्ट है, कौन सा? महाराणा प्रताप, उससे हर साल 4 नंबर का एक क्वेश्चन उठ करके आना ही है। मैंने कल लिखवाया था द चैरेक्टर स्टेज ऑफ भामाशाह, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझा भी दिया हूँ, याद भी करवा दिया हूँ, ये पूरे आपको यहाँ पर तैयार करना है। मैं जो भी पढ़ाता हूँ पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाता हूँ पेपर के हिसाब से, है ना। सही जगह पर हथौड़ा पटक रहा है अपन, जे याद करेंगे तो अपन को नंबर मिलेंगे। आ रहा ना समझ में? जे तैयार करना है, क्लियर है ना। ड्रामा वाला जो आपका पार्ट है उससे आपका एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। इतना आपने तैयार कर लिए। हाँ, और एक चीज और देखो, अब इसके बाद कितने नंबर मिल गए आपको? 7 और 6 13, और 6 कितने हो गए? 13 और 6 19 और 4 23 नंबर की आपकी अंग्रेजी की तैयारी हो गई। मैं बता रहा हूँ कई लोगों को मैंने देखा वार्षिक परीक्षा में गणित में 100 में से 95 नंबर, है ना, विज्ञान में 100 में से 100 नंबर, और अंग्रेजी में 60 नंबर। अंग्रेजी ने, बता रहा हूं, अंग्रेजी ने परसेंटेज डुबा दी बिल्कुल, है ना। और जिनको अंग्रेजी में 100 में 100 लेना है ना, वो तो आंसर क्वेश्चन 2 गाइड की याद करना, दोनों को जोड़ के लिख के आना, ताकि थोड़ा बड़ा दिखे वहां पे। आ रहा है समझ में? अब देखो, इसके बाद आपकी अंग्रेजी 2 भागों में बटी है। आपकी अंग्रेजी में कुल 18 पार्ट है, सही बोल रहा हूँ? कितने पार्ट है? 18। 18 में से 6 पार्ट आपके पोयम वाले, क्या बोला मैंने? 18 में से 6 पार्ट कौन से हैं? पोयम वाले। और बच्चे वाले 12 पार्ट आपके कौन से हैं? कहानी वाले, मतलब प्रोज वाले, है ना। तो जो 6 पार्ट पोयम वाले, तो पोयम वाले आपके जो 6 पार्ट है, पोयम वाले पार्ट में से आपका एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा। एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। पोयम वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। पोयम वाले पार्ट में से एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा आपका? 3 नंबर का करके आएगा। फिर पोयम वाले जो पार्ट है उसके आंसर क्वेश्चन में से 2 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 2 प्रश्न 2-2 नंबर वाले आएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का, तो 2 प्रश्न कितने नंबर के जाएंगे? कुल 4 नंबर के। तो 4 पोयम आपके जो 6, आपकी पोयम के जो 6 पार्ट है, आपके जो पोयम के 6 पार्ट है उसमें से 4 और 3 7 नंबर की आपकी पोयम है। पोयम आपकी कितने नंबर की है? 7 नंबर की है। पोयम कितने नंबर की है? 7। पोयम कितने नंबर की है? और आपके जो लेसन है वो कितने नंबर के हैं? लेसन 6 4 10 नंबर के है। क्लियर? अब इसके बाद आपको एक और किताब मिली है, वर्क बुक वाली किताब। वर्क बुक वाली आपकी जो बुक है उसके जो आंसर क्वेश्चन है ना, शिवलाल की गाइड में आंसर क्वेश्चन नहीं दिए, वर्क बुक के पूरे आंसर क्वेश्चन आपको प्रबोध की गाइड में मिल जाएंगे, और जीपीएच की गाइड में भी आपको वर्क बुक के पूरे आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। परीक्षा दिन में भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट दिया, कभी फंसते कभी नहीं फंसते वर्क बुक के लिए। इसलिए आप जीपीएच की गाइड खरीदो या फिर ऐसी गाइड खरीदो जिसमें वर्क बुक के पूरे आंसर क्वेश्चन आपको दिए गए हो। वर्क बुक पूरी याद करना है, वर्क बुक पूरी याद करना है। छोटे आंसर क्वेश्चन होते हैं। जब मैं 10वीं क्लास में था मैंने भी इसी बुक से पढ़ा हूँ। मेरे को वर्क बुक कुछ भी याद नहीं थी। मैं एक दिन उठा सुबह 4 बजे और जो याद करना शुरू करा तो रात के 10 बजे तक मैंने पूरी वर्क बुक एक ही दिन में खत्म कर डाला था याद करके। और 10वीं क्लास में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब थी, मेरे अंदर सर पे जुनून सवार था कि कुछ जाए बिल्कुल क्लास में, मतलब कि बिल्कुल 95 से ऊपर बनाना है, ऐसा सर पे जुनून सवार था। अंग्रेजी याद नहीं होती थी, बोल बोल के छत के ऊपर चढ़ जाता था, इतना जम से चिल्ला के याद करता था व्हाट डू यू मीन बाय, पूरा मोहल्ला गूंज जाता था। मोहल्ले वाले परेशान हो गए थे कि लड़का बिल्कुल कैसा पढ़ रहा, बिल्कुल पगला गया करके, है ना। आ रहा है समझ में, है ना। मेरे दोस्त लोग आते थे डिस्टर्ब करने के लिए, अरे अमन चल खेलने चल करके, फ्री टाइम में कोई नहीं आता था बुलाने के लिए। लेकिन जब पढ़ाई करता था ना सब लोग आते थे, उनको भगा देता था मैं, चप्पल लुका देता था अंदर, घर में बोल देता कि मम्मी कोई भी आएगा सबको मना कर देना करके। इतना पढ़ा, जब जाकर के मात्र 2 महीने पढ़ा था मैंने। मेरी पढ़ाई मैंने चालू कर था, आपसे मालूम है, जनवरी और फरवरी मैंने पढ़ा था, और मेरा फिर 90% मेरा रिजल्ट बना था, 89-90% मेरा रिजल्ट बना था। अब याद करना शुरू कर दो, मैं तो लिख के दे रहा हूँ, अगर तुमने आज से भी डेली पढ़ाई करना शुरू कर दी ना, 80 से ऊपर कम से कम बन ही जाएगा, 85 से ऊपर बन जाएगा। लेकिन पैटर्न सही तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, पैटर्न देखते हुए तैयारी करना, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लिए, है ना। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना पड़ेगा। अब आपकी जो वर्क बुक है, आपकी वर्क बुक में से आपके 3 प्रश्न आएंगे। वर्क बुक में कितने प्रश्न आएंगे? 3 प्रश्न, और हर एक प्रश्न आपका 3-3 नंबर का है। कितने नंबर का?
एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 3 प्रश्न कुल कितने नंबर के हो गए? 9 नंबर के। आपकी अंग्रेजी की वर्क बुक कितने नंबर की हो गई? 9 नंबर की हो गई। इसके बाद वर्क बुक के प्रश्न आपके 2 नंबर वाले, है ना, 2 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का, तो 2 प्रश्न कितने नंबर के हो गए? 6 नंबर के। तो कुल 6 और 9 कितने अंक हो गए? 15। 100 नंबर में से 15 नंबर की आपकी क्या है? वर्क बुक है। आप पूरी वर्क बुक याद करोगे, पूरी वर्क बुक को आप रट्टा लगाओगे, तब जाकर के आपको कितने नंबर मिलेंगे? 9 और 6 आपके 15 नंबर की आपकी क्या होगी? तैयारी होगी। क्लियर है? 15 नंबर की आपकी क्या होगी? पूरी फुल तैयारी होगी। इतना पढ़ने के बाद कितने नंबर मिलेंगे आपको? 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। भैया एक एक नंबर के लिए पूरी पूरी किताब पढ़ना पड़ता है, पूरी बुक बटोरना पड़ता है। संस्कृत में तो पूरा पूरा पढ़ना पड़ता है, जब 4-4 नंबर मिलते हैं। पूरी फुल तैयारी करना पड़ेगा तुमको, और तैयारी अभी से करना शुरू कर दो, पेपर में गैप बिल्कुल नहीं मिला है। 2 दिन में कुछ नहीं होता। देखो यहाँ समझो, हल्ला नहीं, पगला नहीं होना, है ना, बोलेगा कोई नहीं। देखो अब ये तुम्हारा याद करने वाला पोर्शन खत्म। ये रटाऊ पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है ये? यहां लिख लो रटाऊ। रटाऊ मतलब एम आर, एम मार रट्टा मार, है ना, एम आर, एम मार रट्टा मार। रट्टा मारने वाला तुम्हारा क्या है? क्वेश्चन पे, है ना। कितने नंबर का बताओ? याद करने वाले पोर्शन कितने नंबर का है? गिनो, जल्दी जोड़ो उसको। यहां तक कितने नंबर हो गए? 7 6 7 6 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, 23 और 3 23 और 3 26 होते, 26 और 4 30, 30 और 9 30 और 9 39, 39 और 6 45। 45 ना, अंग्रेजी में 100 नंबर में से जो 45 नंबर का जो पोर्शन है वो याद करने वाला रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। भले गला बैठ जाए चिल्ला चिल्ला करके, रट्टा लगाना पड़ेगा और लिख लिख करके याद करना पड़ेगा। एक एक स्पेलिंग आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। अंग्रेजी के पेपर में यदि आपकी एक स्पेलिंग गलत होती तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अब समझो, अब फोकट के नंबर बताऊंगा क्या मिलने वाले, है ना। देखो अब पगलाई उतार दूंगा बेटा। देखो ना, अब सुनो, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस। अब एक्सट्रैक्ट का मतलब पता है? अब समझो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। और आपका प्रोस वाला मतलब क्या? आपकी अंग्रेजी में 18 पार्ट है, 18 पार्ट में से 12 पार्ट आपकी कहानी वाले पार्ट है। तो कहानी वाले आपको जो प्रोस वाले आपको जो पार्ट है, उन पाठ में से, उन प्रोस वाले पाठ में से कोई भी 4 लाइन वो उठाएगा। कोई भी कितनी लाइन उठाएगा? वो 4 लाइन उठाएगा, और 4 लाइन का वो बना देगा एक पैराग्राफ। 4 लाइन का वो क्या बना देगा? पैराग्राफ बना देगा, और उसके नीचे 5 क्वेश्चन लिख देगा। उन्हें उसके नीचे 4 क्वेश्चन लिखेगा। कितने क्वेश्चन लिखेगा? एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। दूसरा क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, तीसरा क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, और एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। मतलब कि आपका जो एक एक्स्ट्रैक्ट आएगा वो कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का। उसमें मालूम है बच्चे को कौन सा क्वेश्चन नहीं बन पाता? उसमें बच्चों को क्वेश्चन नहीं बन पाता है कि ये जो गद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है ना, और इस गद्यांश को लिखने वाले लेखक का नाम क्या है। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये जो पाठ है वो उस कौन से पाठ से लिया गया, पाठ का नाम क्या है ना, और उसके लेखक का नाम क्या है। अब गद्यांश आप तैयार कहाँ से करोगे? ये लाइट कहाँ गोलोगे? गद्यांश आप तैयार कहाँ से करोगे? देखो, गद्यांश कहाँ से तैयार करोगे पहले वो समझ लो। सबसे पहले आपको पूरे पाठ के नाम याद करना है। पाठ के नाम याद करने के बाद फिर आपको उनके कवि के नाम भी याद करना है। जब पाठ के नाम याद करके हो जाएंगे और कवि के नाम याद करके हो जाएंगे, तो बच्चों उसके बाद आपको आपकी जो परिच्छेदन है ना, परिच्छेदन में एक्सट्रैक्ट जितने भी दिए पूरे के पूरे एक्सट्रैक्ट तैयार करना है, और हो सके तो फिर शिवलाल की गाइड से भी एक्सट्रैक्ट तैयार करना है। आया समझ में? तब जाकर के तुम्हारी पूरी फुल क्या हो पाएगी? तैयारी हो पाएगी। एक्सट्रैक्ट आपके एक्सट्रैक्ट वाले यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। एक्सट्रैक्ट वाले कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। एक्सट्रैक्ट वाले कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना। एक प्रश्न 5 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन, है ना। प्रोस के कितने एक्सट्रैक्ट आएंगे तुम्हारे यहाँ पर? प्रोस के 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे। एक प्रश्न 5 नंबर का, तो 2 प्रश्न कुल कितने नंबर हो जाएंगे? 5 दूनी 10 नंबर के यहाँ पर आपके एक्सट्रैक्ट वाले प्रश्न उत्तर आएंगे। क्लियर है? 10 नंबर का तुम्हारा क्या हो गया? एक्सट्रैक्ट हो गया। अब
तो एक्सट्रैक्ट तुमको क्या करना है, उसी में से ढूंढ के लिखना है। फ्री के नंबर हुए फ्री के नंबर 10 नंबर तुमको यहाँ पर ये मिल गए। इसके बाद अगला तुम्हारे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री। क्या बोला मैंने? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री। पोएट्री का मतलब होता है कविता वाले पार्ट। आपके जो 6 पोएम वाले पार्ट है, 6 पोएम वाले पार्ट में से कोई भी वो 3-4 लाइन उठाएगा और 3 क्वेश्चन बनाएगा, 3 नंबर का आएगा। एक्स्ट्रा कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा। नीचे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उन क्वेश्चन को उसी में ढूंढ करके लिखना पड़ेगा, या फिर लेखक का नाम लिखो या कवि का नाम लिखने के लिए यहाँ पर आपको आएगा। क्लियर है? काय का नाम, लेखक का नाम या कवि का नाम यहाँ पर लिखने के लिए आएगा, है ना। काय का नाम लिखने को आएगा, लेखक का नाम या कवि का नाम लिखने के लिए आएगा। एक्स्ट्रा कितने नंबर का तुम्हारे यहाँ पर? 3 नंबर का तुम्हारे यहाँ पर क्या है? एक्स्ट्रा है। ये पोर्शन हो गए तुम्हारे 10 और 3 कितने हो गए? 13 नंबर। जिसको जाना चुपचाप चल जाओ, हिसाब से बिना बोले चल जाया करो और बात मत किया करो। आने आओ, नहीं आना भाड़ में जाओ। लेकिन यहाँ पर आ रहे हो, फीस जमा करो, टाइम पास मत करो। समझ में आ रहा है? हरकत मत दिखाओ। रोज रोज तुम्हारी हरकत मुझको पसंद नहीं है। बेल टाइप की हरकत मत किया करो, है ना। 10 और 3 कितने नंबर हो तुम्हारे यहाँ पर? 13 नंबर यहाँ पर तुम्हारे होगा। क्लियर है? कितने नंबर मिल गए तुमको यहाँ पे? 13 नंबर मिल गए। अब अगला पोर्शन है तुम्हारे यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन। क्या का पोर्शन? ग्रामर तुम्हारी टोटल 20 नंबर की आएगी। अब कई बच्चे पहले ग्रामर के पीछे भागते हैं। हम ग्रामर, भाई 100 नंबर में से 20 नंबर की ग्रामर आई, तुम इसमें माथा पच्ची कर रहे हो और गारंटी नहीं इतनी पूरी पढ़ने के बाद नंबर मिल रहा नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले ग्रामर में माथा पच्ची तो करना है अपन को। ग्रामर पढ़ना, रोज पढ़ो, लेकिन सबसे मेन फोकस पहले ये तैयार करना है। क्या तैयार करना है तुमको? जो याद करने वाला तुम्हारा जो पोर्शन है पहले उसको तैयार करना है। जो तुम्हारा याद करने वाला जो पोर्शन है पहले उसको तैयार करना है। उसके बाद फिर काय में आना है? ग्रामर में आना है। ग्रामर कितने नंबर की आ रही है? 20 नंबर की आ रही है। 20 नंबर में से सबसे पहले ग्रामर में टेंस तैयार करना। क्या तैयार करना? टेंस और ट्रांसलेशन तैयार करना। क्योंकि तुमको 5 हिंदी में वाक्य लिखे रहेंगे। मैं घर जाता हूं, उसको अंग्रेजी में लिखना है आई एम गो टू स्कूल। आई गो, है ना, मैं घर जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। क्लियर? अंग्रेजी को आपको हिंदी में यहाँ पर, हिंदी को आपको अंग्रेजी में क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा। 5 नंबर का आएगा। डू अस डायरेक्ट आएगा आपको 10 नंबर का। डू अस डायरेक्ट आएगा और आपको ग्रामर वाले ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको आएंगे। ग्रामर कितने नंबर की आपकी? कुल 20 नंबर की आपकी ग्रामर है। परिच्छेदन की सेंसन वाली आप तैयार कर सकते हो। इसके साथ साथ परिच्छेदन में ग्रामर का एक अलग पोर्शन दिया वो भी तैयार कर सकते हो। सबसे अच्छी ग्रामर यदि किसी गाइड में है तो वो एक प्रबोध की गाइड आती है। उसमें उसने ग्रामर बहुत शानदार तरीके से निकाला है ना। प्रबोध या नवबोध की गाइड आती है, उसमें ग्रामर दिया है। जीपीएच में भी आपकी ग्रामर यहाँ पर अच्छी वाली दी गई है। और पिछले 5 साल की पूरी ग्रामर तैयार कर लेना, उसी पैटर्न के आधार पर आपके क्वेश्चन बन करके आएंगे। ग्रामर कितने नंबर की होगी तुम्हारी? 20 नंबर की। क्लियर है? 20 नंबर की आएगी तुम्हारी अंग्रेजी में ग्रामर आएगी। अब अगला क्वेश्चन बन के आता है ये अब फ्री के नंबर समझो। फ्री के नंबर अगला है तुम्हारा यहाँ पर नोट्स एंड समरी। अगला क्या है यहाँ पर तुम्हारा? नोट्स एंड समरी। नोट्स एंड समरी का मतलब क्या होता है? आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, है ना, और 7 नंबर का नोट्स एंड समरी आपको उसका टाइटल लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब गद्यांश आपको पढ़ना है और उसका एक उचित शीर्षक, उसका उचित टाइटल क्या आएगा वो यहाँ पर टाइटल आपको देना पड़ेगा। और टाइटल देने के साथ साथ फिर आपको उसके नोट्स बनाना पड़ेगा। मतलब उसके पॉइंट है ना, उतार करके आपको लिखना पड़ेगा। मेन हेडिंग, सब हेडिंग, मेन हेडिंग, सब हेडिंग। मैंने समझा चुका था नोट्स एंड समरी, और तुम लोग बोलोगे तो एक बार फिर से बता दूंगा। और समरी का मतलब होता है सारांश। पूरा जो गद्यांश दिया है उसको आपको सार रूप में लिखना पड़ेगा। उसको आप वहीं से देख करके लिखना है। ये नंबर फ्री के होते हैं। 7 नंबर आपके कैसे हैं? फ्री के नंबर है, नोट्स एंड समरी वाले, है ना। अगला तुम्हारा अनसीन पैसेज। 3 अनसीन पैसेज आएंगे। कितने अनसीन पैसेज आएंगे? 3 अनसीन पैसेज, है ना। और एक पैसेज आपका 5 नंबर का रहेगा। आपके अंग्रेजी का पेपर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन आपका पहला अनसीन पैसेज रहेगा, दूसरा क्वेश्चन भी अनसीन पैसेज रहेगा, तीसरा क्वेश्चन भी क्या रहेगा? अनसीन पैसेज रहेगा। एक पैसेज 5 नंबर का, तो 3 पैसेज कितने नंबर के जाएंगे? 5 या 15 नंबर के। कुल 15 नंबर के आपके अनसीन पैसेज आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 15 नंबर के अनसीन पैसेज आएंगे। अब देखो, अब रिड्यूस्ड सिलेबस, रिड्यूस्ड पाठ्यक्रम। अब आपका पाठ्यक्रम कौन कौन सा कम हुआ है? सिलेबस तुम्हारा कौन कौन सा कम हुआ है? क्या हो गया? देखो, रिड्यूस्ड सिलेबस, रिड्यूस्ड सिलेबस मतलब कि कम किया गया पाठ्यक्रम। अब कौन कौन से पाठ नहीं पढ़ना है वो भी जान लो। कोरोना वायरस ने तुमको क्या क्या फ़ायदा दिया है? घाटा तो बहुत दिया है, कई लोग निपटे भी है, लेकिन फ़ायदा भी मिला है।
देखो सबसे पहले तुमका लेसन 5 द स्नीज, जो छींक वाला जो पार्ट है, स्नीज मतलब छींक, ये तुमको नहीं पढ़ना है, ये पार्ट तुमको नहीं पढ़ना, याद नहीं करना, इसको काट दिया मैंने, क्लियर। अगला तुम्हारा लेसन 9 द ट्रिब्यूट है ना, फर्स्ट है ना, खजाने की खोज है ना, ये वाला तुमको भी नहीं पढ़ना, लेसन 9। फिर लेसन 10 द ट्रिब्यूट सेकंड, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर लेसन 13 है ना, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। लेसन 18 द टेबल्स टर्न्ड, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो 18 में से कितने पार्ट कम हो गए तुम्हारे? 1 2 3 4 5 पार्ट कम हो गए, कितने बचे? 13 ठुल्ला पार्ट याद करना है। अब सुनो, ये तुम्हारा हो गया पाठ्यक्रम। इस पैटर्न पर तुम तैयारी करोगे तो अंग्रेजी में कितने नंबर ले सकते हो? बिल्कुल 100 में से 100 नंबर ले सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज, याद पूरा एक बच्चा भी करता है, दूसरा भी करता है, तीसरा भी करता है। एक को मिलते 100 में से 100 और एक को मिलते 100 में से 40 नंबर। कारण क्या है? कारण पर इसका सिर्फ एक ही कारण है और वो इसका एक रीजन यहाँ पर ये है कि याद करने का तरीका। अगर कोई बच्चा अगर सिर्फ बोल करके याद कर रहा है, सुनना, बोल करके याद कर रहा है, बोल के याद करोगे अंग्रेजी आज याद करोगे, कल भूल जाओगे। अब अंग्रेजी याद करने का सही तरीका जान लो। सबसे पहले इतना बड़ा टॉपिक है, मुझे याद करना है 5 लाइन का। सबसे पहले उसके एक एक वर्ड का अर्थ समझो कि एक एक वर्ड की मीनिंग क्या है। फिर समझने के बाद फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेट करो कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है। समझ ली, ट्रांसलेट कर लिए। उसके बाद फिर उसको याद करो, बोल के याद करो। एक लाइन को 20-20 बार बोलो। क्या करना है? बोल के याद करना है। एक एक लाइन को कितने बार बोलना है? 20-20 बार बोलना है। और जब पूरा याद करके होगा अंग्रेजी का क्वेश्चन, उसको मनन करो, बिन देखे पूरा बोलना है। एक तरफ से पूरा बिन देखे पूरा बोलना है। और जब पूरा बिन देख करके याद कर लोगे, उसके बाद फिर निकालो हथियार, एक पेन और युद्ध का मैदान मतलब रफ कॉपी निकालो एक, है ना। और उसको बिना देखे एक बार लिखना है। और ऐसा लिखना कि वार्षिक परीक्षा में लिख रहे हैं, लिख लिए। लिखने के बाद फिर क्या करना है? एक एक स्पेलिंग चेक करना है। क्या चेक करना है? एक एक स्पेलिंग चेक करना है। शुरू बार में जब तुम लिख के याद करोगे तो 10 स्पेलिंग तुम्हारी गलत आएगी। कितनी स्पेलिंग गलत आएगी? 10 स्पेलिंग। उन 10 स्पेलिंग पे गोला पाड़ना है। क्या पाड़ना है? गोला पाड़ना है। फिर एक एक स्पेलिंग को 10-10 बार लिखना है। फिर सेकंड बार फिर से उसको लिख के देखना है। शुरू बार में 10 गलती आएगी, सेकंड बार में 5 स्पेलिंग गलत आएगी। फिर उन स्पेलिंग को फिर याद करना है। फिर तीसरी बार फिर से लिख के देखना है, 2 स्पेलिंग गलत आएगी। फिर चौथी बार में एक भी स्पेलिंग गलत नहीं आएगी। और जब एक भी स्पेलिंग गलत नहीं आई, उसके बाद फिर 3 बार उसको और लिखना है। इस प्रकार से याद करोगे तो वार्षिक परीक्षा तक नहीं भूलने वाले। इस पैटर्न से याद करोगे तो वार्षिक परीक्षा तक बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। तरीका पता चल गया है, पैटर्न पता चल गया है। अब अंग्रेजी की तैयारी करना शुरू कर दो। रोज दिन में कम से कम 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, डेली कम से कम 2 घंटे तो अंग्रेजी याद करो। और अंग्रेजी याद करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है? जिस वक्त में मैं याद करता हूँ, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त का समय। सुबह उठो और सुबह उठने के बाद नींद आती है, नींद भगाने का तरीका भी अपने पास है। सब तरीका मेरे पास है, एक एक चीज़ प्रैक्टिकल किया हूँ। बताऊँ क्या तरीका है? बच्चे सुबह उठा और डांट उठ के पढ़ने बैठा, ऐसा होगा। आ रहा है समझ में? ऐसा होगा। ऐसा नहीं, तुरंत उठे, है ना, पानी है ना, शरीर यदि स्ट्रोंग है तो ठंडे पानी से तुरंत मुंह धो लिए। मेरा शरीर स्ट्रोंग था तो मैं ठंडे पानी, लेकिन तुम कमज़ोर लोग नहीं, लड़की लोग तो धोने ही मत, जो सर्दी हो जाएगी, है ना। सुनो, मेरा शरीर स्ट्रोंग था तो मैं ठंडे पानी से मुंह धो लेता आँख, है ना। और शरीर यदि तुम्हारा कमज़ोर है तो पानी गर्म करे, उससे चेहरा धुले और सुबह 4 बजे उठ के तुरंत ब्रश करना है। क्या करना है? कितने बजे उठ के? और तुरंत 1 कप बनाना है चाय या कॉफ़ी, और चाय पत्ती थोड़ी तेज रखना, ठीक, उसको पीना है। फिर नींद अगर आई तो मेरे को बोलना, बिल्कुल नहीं आने वाली। फिर पढ़ने के लिए बेटा, अंग्रेजी याद करने के लिए 2-3 घंटे रगड़ के अंग्रेजी याद करना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कर ली ना, सुबह के जो 2 घंटे हैं ना, सुबह के 2 घंटे में तुम इतने क्वेश्चन याद कर लोगे जितने तुम रात के 4 घंटे में नहीं करने वाले। और सुबह जो याद करोगे ना, स्कूल जाते हो, स्कूल में मस्ती होती है, तो सुबह जो तुम अंग्रेजी याद करोगे उसको स्कूल टाइम पे लिख के याद करना। स्कूल में लिख के याद करना है। स्कूल टाइम में जब हल्ला होता है ना, उस टाइम पे अंग्रेजी लिख करके याद करना है। और स्कूल टाइम पे तुमको गणित करना है। क्लास वाले को हल्ला करने दो और तुम गणित करते जाना। और सुनो,